इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स, प्रिंसिपल्स और सोर्सेज कौन कौन से कंट्री से एडॉप्ट किया है उसको डिस्कस। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से एडॉप्ट किया है। फेडरल स्कीम का मतलब होता है डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। ऑफिस ऑफ गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जुडिशरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है 1937 दिल्ली में। उसको नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया है 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने दिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने रिकमेंड किया है टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को 200 साल राज किया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखते हैं कौन कौन सा प्रिंसिपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, सिटीजनशिप, प्रीरोगेटिव रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म, ये फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया है। सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। उसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से ओरिजिन हुआ था 1803 में। फर्स्ट केस हुआ है उसका मार्बरी वर्सेस मेडिसन। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को पावर से हटाने का प्रोसीड्यूर को इम्पीचमेंट कहता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये आइडिया भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रिंसिपल भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया है। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये 3 प्रिंसिपल्स जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये 4 प्रिंसिपल को कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कंकरेंट लिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होता है। एक पहला लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट, उसमें 97 सब्जेक्ट होता है। स्टेट लिस्ट दूसरा, उसमें 66 सब्जेक्ट होता है। ये कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट है। एक्ट ऑफ 1935 में कंकरेंट लिस्ट को एडॉप्ट किया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रिंसिपल्स ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसएसआर या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 10 प्रिंसिपल था, करेंटली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11 प्रिंसिपल्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद द आइडियल ऑफ जस्टिस, फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये आइडियल ऑफ जस्टिस रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है आइडिया ऑफ रिपब्लिक और द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये दोनों आइडियल्स जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट को अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्यूर जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके अलावा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीड्यूर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जनरली 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होता है, रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट अगर मशीनरी ब्रेकडाउन होने से प्रेसिडेंट रूल लागू करता है अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 of Indian Constitution deals with financial emergency. These are the 3 types of national emergency comes under suspension of fundamental rights during emergency, which is taken from Weimar Constitution of Germany. दोस्तों, आखिर में आप सभी को मैं जीत पिक्स का एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। जो कदर ना करता हो तेरी जिस बात की, तुझे भी क्या फिक्र है उस जमाने के साथ की। बेख्वाबों के चलना है इन कांतों भरी राहों में, जितना तन्हाई सजी हो तेरे हिन बाहों में, तेरे हिन बाहों में। बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों।